और जाति बल की उनकी क्षमता देखी जाएगी, कितने कैपेबल हैं, उसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बनेगा। सुशासन की सरकार आई है, जो डबल इंजन की जो सरकार चलेगी, इसमें काम एकदम बढ़िया होंगे। इनकी तरह झूठे वादे नहीं होंगे, धरातल पे काम होंगे, ये वादा है। धरातल पे अलवर के कौन से काम है जिनको आप मानते हैं कि अलवर जिले के लिए बेटर है? और अलवर के जो भी धरातल के काम है, चाहे पानी संबंधी मान लो, चाहे कोई भी हो, 100% उसमें विचार किया जाएगा, वो काम होगा। पूर्व में देखेंगे तो नाम तो बहुत से चल रहे थे, लेकिन एक नया नाम निकल के आए थे भजनलाल जी का। और कोई भी व्यक्ति, सभी योग्य व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और सबों के पास अनुभव भी है। तो जो भी बनेगा, क्योंकि यहाँ अलवर में मंत्री निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां भी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, ऐसे में अब मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें हुई हैं, टिकी हुई हैं। मेरे साथ भाजपा के नेता मौजूद हैं। क्या स्थिति रहने वाली है, किस किस को मंत्री पद मिलेगा और क्या लगता है अगर मंत्री पद अलवर को मिलता है, कौन कौन से पद मिलते हैं, तो कितनी दावेदारी जिले की मजबूत होगी? बात करेंगे, सीधा जुड़ेंगे। सर, सरकार बन चुकी है, अब मंत्री पद पर सबकी निगाहें हैं। क्या होगा मंत्रिमंडल में, किस तरह की चीजें रहेंगी, अलवर में कौन कौन संभावित है और किसको मिलता है, उसके बाद क्या स्थिति मजबूत रहेगी? अलवर से भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक जीते हैं, उनमें से कोई भी कम योग्य नहीं है, सभी योग्य हैं। अब ये मंत्रिमंडल पूरे राजस्थान में 30 बनने हैं, जिले 50 हो गए। अब जाति देखी जाएगी, एरिया देखा जाएगा और मुख्यमंत्री जी और उन लोगों की पसंद के आधार पर, पार्टी के निर्णय के आधार पर जीते हुए लोगों में न केवल क्षेत्र और जाति बल्कि उनकी क्षमता देखी जाएगी, कितने कैपेबल हैं, उसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बनेगा और जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। अलवर जिले में जो भी आपने कहा विधायक जीते हैं, उनमें से जो भी बंदा है, अलवर जिले की क्या संभावनाएं, कितनी स्थिति और बेटर हो पाएंगी, क्या योजनाएं अलवर को चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे 5 विधायक अलवर जिले के मंत्री बन जाएं, लेकिन चाहने से नहीं होता ना। अब ये मैंने जो बात बोली है, एरिया रिप्रेजेंटेशन के लिए, कास्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, कैपेसिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये निर्णय करने वाले लोगों पर निर्भर है। हम तो सबको योग्य मानते हैं। सबको योग्य मानते हैं। 3 नाम ज्यादा मजबूत हैं, बालकनाथ, संजय शर्मा और जसवंत यादव। क्या लगता है कि इनमें से किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है? देखो, हमारे वरिष्ठ नेताजी ने बता दिया कि सभी योग्य हैं। नाम को एक बार हमारे बड़े बैठे हैं, संसदीय बोर्ड बैठा है, हमारे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, राष्ट्रीय नेता बैठे हैं, तो निर्णय तो वही करेंगे। हमारे आदरणीय पंडित धर्मवीर शर्मा जी ने आपको पूर्ण रूप से बता दिया। उसके बाद मैं ये बताऊं कि राजस्थान में जो जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आई है, सुशासन की सरकार आई है, जो डबल इंजन की जो सरकार चलेगी, इसमें काम एकदम बढ़िया होंगे। इनकी तरह झूठे वादे नहीं होंगे, धरातल पे काम होंगे, ये वादा है। धरातल पे अलवर के कौन से काम है जिनको आप मानते हैं कि अलवर जिले के लिए बेटर है? और अलवर के जो भी धरातल के काम है, चाहे पानी संबंधी मान लो, चाहे कोई भी हो, 100% उसमें विचार किया जाएगा, वो काम होगा। अलवर का काम होगा, निश्चित रूप से सभी मजबूत हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है इस चीज के लिए? मंत्रिमंडल में अलवर की कितनी मजबूत स्थिति रहने वाली है? अगर मजबूत रहेगी तो क्या फायदा होगा? अब ये तो जो पार्टी का डिसीजन है वही मान्य होगा, हमको सोनी तो है ना जो आपको बता दी। पार्टी तय करेगी, पार्टी का मामला है। मांग तो उठती है, ऐसा थोड़ी ना आप सोने नहीं है तो चीजें तो अपनी मांग उठती है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता है, मेरी ये इच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी का जो डिसीजन है पार्टी का डिसीजन है वो होगा, निश्चित रूप से जो आला कमान चाहेंगे वो होंगे। लेकिन धरातल पर जिस तरह के हालात हैं, संजय शर्मा दूसरी बार विधायक बने, जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो बालकनाथ जैसे शुरुआत से चल रही थी, कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्या हालात है? क्योंकि आपके पास, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी, लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, आपने जो पूछा है, अभी हमारे आदरणीय भाई साहब ने बताया आपको कि सभी हमारे योग्य हैं। जब हमारे सब योग्य विधायक हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। आज पानी की बहुत विकराल समस्या है, इसका समाधान होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में सारे जो क्राइम जो हो रहे हैं और भी जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं का सबका निराकरण होगा और एक राम राज्य की स्थापना हो गई है। राम राज्य की स्थापना हो गई है, वो कितना कामयाब होगा वो तो देखना होगा। क्या लगता है कि किस तरह के हालात अब, क्योंकि सबकी निगाहें जो हैं वो मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है,
अभी हमारे वरिष्ठ नेता श्री धर्मवीर जी ने बताया था कि सारे जितने भी जीते हैं सब नहीं, सब तो बन सकते नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर ये बनता है तो इस आधार पे मजबूत स्थिति हो सकती है। मेरे को तो सारे योग्य दिखते हैं, किसके लिए बोलूं। मेरे हिसाब से अलवर जिले में दो देखे जाए जिला वाइज अलवर जिला अलग हो चुका है। अलवर जिले से 2 विधायक जीते हैं और वर्तमान में जो शहर विधायक है संत शर्मा जी, वो 3 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहे हैं और दूसरी बार विधायक हैं। तो मेरे हिसाब से तो अलवर जिले को अगर देखा जाए, क्योंकि आप 3 जिले हो चुके हैं, खैरतल तिजारा अलग हो चुका है, कोटपुतली बहरोड लग चुका है, तो अलवर जिले से तो संजय शर्मा जी का नाम। बालकनाथ को क्या बड़ा पद मिल सकता है इस बार? हाँ, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता है और सांसद भी, अब एमएलए, लेकिन वो खैरतल तिजारा विधायक जो विधान जिला है उसमें भी बालकनाथ जी योग्य है, उनको भी मंत्री मिलेगा, संभावना है पूरी। अलवर जिले की क्या उम्मीदें क्या है, लोगों की क्या उम्मीद है, क्योंकि लगातार पानी एक बड़ा समस्या है यहाँ पर। पानी बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल सबने, जितने भी हमारे योग्य जो विधायक है, सांसद है, सबने संघर्ष किया। इस कांग्रेस की तशनीन जो नीति है, उन्होंने पानी आने दिया। आप सब मीडिया को पता है। और पहली जो हमारी जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी वो पानी लाना होगा अलवर जिले को। पानी लाना होगा। आप नगर निगम से जुड़े हुए हैं, महापौर भी हैं, ऐसे सीधे जनता से रूबरू आप रहते हैं। क्या लगता है कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, आप खुद भाजपा से हैं, तो अब चीजें और मजबूत होंगी, नई योजनाएं शुरू होंगी, किस तरह का विकास होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी की जो भारत विकास यात्रा का जो ये कैंप लग रहा है, वो उसी की ओर कदम आगे बढ़ाना है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी योजना है, उनका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि उन सब चीजों का जो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था कि मेरा भारत मजबूत हो और स्वावलंबी बने, स्वयं अपना विकास करे, उसकी ओर उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को पूरे भारतवर्ष में चलाया है। और आपने, हम सबने भी देखा होगा कि अभी 15 तारीख को उन्होंने राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और आज ये कैंप जो एक सुबह मिनी सचिवालय में उसका उद्घाटन हुआ था, सेकंड पारी में आज यहाँ इस ऑडिटोरियम में चल रहा है। उन सबका लाभ हमारे कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि, उन सबका लाभ उन जनता को दिलाएं, ताकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उन सबका लाभ मिल सके। जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें भी जो और नए कनेक्शन जो महिलाओं को दिला सकते हैं वो दिलाएं। केवाईसी का कार्य चालू हो गया है, ताकि केवाईसी हर लोग कराएं, उससे कि उनको जो उसका लाभ है वो मिल पाए। बिल्कुल लाभ मिल पाए, योजनाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रतिनिधित्व। आज अगर जनता को कोई बात रखनी है, उनका मंत्री है, अब सबकी निगाहें सब मंत्रिमंडल पर है। क्या लगता है कि अलवर को मंत्री मिलेगा, और मिलेगा तो कौन मिलेगा? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जयपुर के बाद अलवर जिला एक सबसे बड़ा जिला है, जिसमें अब हालांकि जिले तीनों में वो विभाजित हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 11 विधानसभाएं जो अलवर की पहले से जो है, उन 11 विधानसभाओं को देखते हुए पहले भी जो पूर्व की सरकार है उन्होंने 2 मंत्री अलवर को दिए हुए थे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि हमें यहाँ से अलवर से मंत्री अवश्य मिलेंगे, क्यों ऐसा संगठन भी और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस पे विचार करेगा। किसी न किसी व्यक्तियों को, जो भी हमारे यहाँ विधायक है, उनको निश्चित रूप से यहाँ मंत्री का पद मिलेगा। 2 मंत्री रहे, अच्छी बात इन्होंने कही, हमेशा से प्रतिनिधित्व रहा। क्या लगता है कि कितनी मजबूत स्थिति रह पाएगी इस बार? बिल्कुल मजबूत स्थिति रह पाएगी हमारी, 2 मंत्री बनेंगे। क्या लगता है इस दौड़ में कौन आगे है? दौड़ में तो सभी आगे हैं, 500 के 500 ही आगे हैं। अब किसका नंबर आ जाए, किसकी तकदीर, किसका नंबर आ जाए, किसकी तकदीर आपको? नहीं, देखिए, हम अभी पूर्व में देखेंगे तो नाम तो बहुत से चल रहे थे, लेकिन एक नया नाम निकल के आए थे भजनलाल जी का। और कोई भी व्यक्ति, सभी योग्य व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और सबों के पास अनुभव भी है। तो जो भी बनेगा, क्योंकि यहाँ अलवर में मंत्री निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां भी है। उन चुनौतियों के सामना करने के लिए निश्चित रूप से केंद्र और हमारे प्रदेश निश्चित रूप से अलवर को मंत्रालय थे। अलवर को निश्चित रूप से मंत्रालय मिलेगा, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार। क्या लगता है कि संजय शर्मा, बालकनाथ या किसको मंत्री देखना? देखो, हमारे यहाँ राजस्थान में 115 के 115
विधानसभा सदस्य सक्षम है, लेकिन हर विधानसभा का कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारा विधायक मंत्री बने, और हमारी भी इच्छा है, उस नाते से हमारी भी इच्छा है कि हमारा विधायक मंत्री बने। विधायक मंत्री बने, इनकी इच्छा है। महिलाओं को हमेशा से मुद्दा रहा, महिला अत्याचार हो या तमाम ऐसी चीजें हो। आपको क्या लगता है अलवर जिले में से किसका मजबूत दावेदारी है मंत्री? देखिए, सभी अनुभवी हैं और जैसा कि अभी मुझसे पूर्वी सभी ने बताया, और मेरा मानना है कि सभी ये चाहते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो यही चाहते हैं कि मेरा विधानसभा का जो हमारा विधायक है वो मंत्री बने। तो वही अभिलाषा हम सब कार्यकर्ताओं की भी है कि हमारे जो विधायक हैं वो मंत्री बने और ऊपर तक जाएं और हम सब लोगों की सेवा करें, और यही भावना सब में होती है और वो फलीभूत हो, ऐसी मेरी ईश्वर से सरकार कामना है। जो महिला मुद्दा रहा गहलोत सरकार में, क्या लगता है कि अब महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बात तो पूछने की है ही नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है और जो वजन दिया जाता है, मैं समझती हूँ वही क्रियाकलाप हमारी सरकार के भी रहते हैं और महिलाओं को बहुत मजबूती मिलेगी। जैसा कि अभी आदरणीय मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल जो पास किया है अधिनियम, वो महिलाओं को शक्ति के लिए महिलाएं लोकसभा राज्यसभा में भी अपनी बात रखने के लिए सक्षम हुई हैं, और उज्ज्वला कनेक्शन जो दिए हैं वो भी महिलाओं के लिए थे कि उनकी आंखें खराब हो जाती थी। तो मैं समझ रही हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने, और अब जो कि चूंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से दुष्कर्म जो थे, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं हुई थी, वो सारी फैसिलिटी महिलाओं को मिलेंगी। आगे बढ़ के काम करेंगे और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुविधाएं मिलेंगी और निश्चित रूप से इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 मंत्री पद जरूर मिलेंगे। किसको मिलते हैं वो देखना होगा, किसकी मजबूत स्थिति रहती है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।